वो कुक करना ही अवॉइड करती है। आप कहना क्या चाहते हो? अभी जब इसको खाने का मन किया तब वो कुक कर रही है। हाँ लेकिन माँ, आप स्वीट ज्यादा मत खाइए, सिर्फ थोड़ा सा खाना है, ठीक है? आपको एज हो गया है ना, इसलिए शुगर आएगा तो बहुत प्रॉब्लम होगा। इस तरह मुझे खाने को मन करेगा तो घर में कोई नहीं है तो भी मैं खा सकती हूँ ना। सुनिए, मालूम है कितना दाम बढ़ गया है। एक घी बादाम किशमिश तो नहीं खरीद सकते हैं, हमारे सैलरी के मुताबिक तो खर्च करना पड़ेगा ना। सही है, जो तुमने बोला सही बोला। सुनिए, आपके पिताजी तो अच्छे मूड में हैं, अब पूछने के लिए यही सही समय है। पूछेगा डैड, हमारा ये घर इतना छोटा घर में आप इतना खुश रहे ना, वो तो बहुत अच्छी बात है। इसलिए हम टॉवल दे दो ना। अरे बाप रे, तुम बारिश में भीग गई। लो पकड़ो, Stop पहुंचो। it. ये कोई घर आने का टाइम है? तुम्हें बहुत लाड प्यार दे दिया हमने। आपने सही बोला पिताजी, ये बहुत लेट आती है। जब भी मैं तुमसे कोई सवाल करता हूँ तुम कभी जवाब नहीं देती, तुम्हारे माँ के जैसे। अगर मेरे घर में होते ना, अगर रात को कोई देर से आते हैं ना, हमारे पापा है ना बेल्ट लेके पीटते हैं। तुम्हारी इतनी देर से आने की क्या वजह है, तुम बोल सकते हो? पिताजी तुम्हें क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो कुछ नहीं तो बोल रहे हो। हाँ वर्षा, पिताजी तुमको एक सवाल पूछ रहे हैं ना, तुम उसको जवाब देना पड़ेगा ना। उसके पास कोई आंसर नहीं है तभी तो क्वेट है। ए, ठीक से सोच कर बात करो। देखिए पिताजी, हमें डाइवर्ट करने के लिए मुझ पे शाउट कर रही है। किसी लड़के के साथ घूम के घर आई ही होगी। चंद्रो, तुम्हारी बहन के साथ इस तरह बर्ताव करना अच्छी बात नहीं है, मालूम है तुझको? वो सब तो हमें पता चल गया है माँ, अभी समय देखो बहुत लेट हो गया। आजकल के लड़कियां तो ऐसी ही है, कोई ना कोई गलती करते हैं और रोने लगते हैं। आप जो भी कहिए ना, आपको मालूम है हाई क्लास पीपल कैसे रहते हैं? क्यों इस तरह बात करके मेरे बेटी को इस तरह बेइज्जती करती हो? लेट होने से क्या हुआ, शांति से पूछना चाहिए था ना। चुप रहो तुम। इन सब प्रॉब्लम्स का रीजन तुम ही हो। मैंने तुमसे बोला था कि 2 ही बच्चे काफी है, पर तुमने नहीं सुना, है ना? तुम्हें तो बेटी चाहिए थी, देखो अब क्या हुआ। नालायक, बेटियां तो हमारे लिए सरदर्दी है। तुम्हें तो थप्पड़ की जरूरत है। तुम्हारी माँ ने तुम्हें ऐसे बिगाड़ के रखा है, इसीलिए तुम ऐसे कर रहे हो। इतनी देर कहाँ थे? कहाँ थे तुम? मेरी सवाल की जवाब क्यों नहीं दे रहे तुम? हैप्पी बर्थडे डैडी। आपका चश्मा टूटा है ना, अखबार पढ़कर देखकर मुझे बहुत दुख होता था डैडी। माँ मुझको बस टिकट खरीदने देने के लिए पैसे से डेली मैं कॉलेज में पैदल से जाती थी, इसीलिए वो पैसे से खरीदा डैडी। शॉप में जाकर चश्मा खरीदने के बाद बारिश शुरू हुआ डैडी, इसलिए लेट हो गई। मैं आपकी बेटी हूँ, आपको शर्म आने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती डैडी, मुझे विश्वास करो। वंस अगेन हैप्पी बर्थडे डैडी। हैप्पी बर्थडे पिताजी। माँ, तो इसीलिए आप आज केसरी बनाए है ना, अभी हमको समझ गया। माफ कीजिए पिताजी, मैं भी भूल गया कि आज आपका जन्मदिन है। हाँ, मुझे भी याद नहीं था। कल आपके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट लेके आएगा। हैप्पी बर्थडे पापा जी। थैंक यू बेटी। अब हैप्पी बर्थडे। सुनो, आई एम रियली मुझे सॉरी। तेरे सॉरी नहीं चाहिए, तुम्हारी जगह और कोई है तो उसको मुंह में एक थप्पड़ दूंगी मैं तुमसे माफी मांग रहा हूँ, इसलिए नहीं बात करो। मुझे इससे बात ही नहीं करना है। देखो बेटी,
घर के बड़े लोग डांटे तो अच्छा है, वो तुम्हारा भाई है ना। इस तरह गुस्सा होने से कोई फायदा नहीं है। वो क्या क्या बात किया, तुम खड़ी थे ना उधर। मुझको सब कुछ मालूम है, मैंने भी उसे डांट दिया था ना। रोज तुम्हारा डैडी मुझे इतना बात सुनाता है, मैं कुछ भी आंसर नहीं करती। लो बेटी, ये खाओ। मुझे नहीं चाहिए। रात को खाने के बगैर नींद नहीं आएगा, खाओ बेटी। मुझे नहीं चाहिए माँ। देखो, आज तुम्हारा डैडी का बर्थडे है ना, अभी तुम खाना नहीं खाएगा तो उसका बुरा लगेगा ना।